हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। पिछले हफ्ते की तरह ये भी एक स्पेशल एपिसोड है जहां हम 15 से 20 मिनट में बात करेंगे लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर। लास्ट वीक हमारे साथ अमार खान थे जिन्होंने आईपीपीज के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसके बारे में बात की थी। आज हमारे साथ बिलाल मून वापस मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे पहले जो है हमारे साथ बात की थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर, और पिछले कुछ महीनों में स्टॉक मार्केट जो है वो एक कमबैक कर रही है। तो हमने सोचा कि आज बिलाल से बात की जाए कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो बिलाल, वेलकम टू पाकिस्तान में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आई थिंक वी वर जस्ट रनिंग इनटू कोरोना बैक देन एंड मैं कह सकता हूँ कि द वर्ल्ड हैज चेंज्ड सिंस हाँ, देन एंड द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप इज आल्सो चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। या तो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान स्क्रीन पे व्यूअर्स को नज़र आ रहा होगा चार्ट के जो पाकिस्तान के KSE 100 इंडेक्स है वो पिछले कुछ महीनों में एक रैली कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट्स कम होने के बाद जो है एक रैली शुरू हुई है कोरोना के बावजूद। तो आप क्या देखते हैं इस डेवलपमेंट को? ऑब्वियसली मार्केट जो है वो जो पीक अचीव हुई थी PMLN के दौर में लास्ट बूम साइकिल में, वो तो अभी तक अचीव नहीं हुई है, लेकिन हाउ डू यू सी द मार्केट डेवलपिंग एंड व्हाट्स ड्राइविंग दिस रैली? आई थिंक अगर ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट स्टिल हैज नॉट achieved the level जो कि दिसंबर 2019 में थी, तो we are still lingering around pre-COVID levels only, and obviously जब कोरोना आया और उसके बाद global markets ने इसका significant correction ली, and then all central banks around the world started pumping liquidity into the market, और बाकी जगहों पे भी इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे हुए, हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा बाकियों के मुकाबले में आई थिंक थोड़ा लेट नीचे हुए, बट फिर हमने एक साथ तेजी से नीचे इंटरेस्ट रेट कर दिए, तो उसने थोड़ी सी मार्केट को हेल्प करा है ऊपर जाने में, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल लैंडस्केप भी चेंज हुआ है। जहाँ तक PMLN की पीक की बात थी तो ऑब्वियसली अगर आप 2017 से कंपेयर करें तो वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, दैट द पीक वाज अराउंड 51,000 पॉइंट्स के KSE 100 इंडेक्स का, एंड वी आर करंटली अराउंड 40,000 पॉइंट्स, तो अभी भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ओवर 20% जो कि हमने 2017 में देखा था लेवल मार्केट का। तो अभी मैं ये भी नंबर्स देख रहा था कि पिछले 12 महीनों में कोई तकरीबन 40% जो है मार्केट ऊपर गई है डिविडेंड के बगैर, जो इंडेक्स की जो वैल्यू है। लेकिन अगर आप 5 साल का देखें तो उसके अंदर इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है। हालांकि 10 साल का जो रिटर्न है मार्केट के अंदर वो तकरीबन 300% या 3 गुना आपके पैसे बढ़ गए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले। तो क्या अगर जो एक आम इन्वेस्टर है या कोई है जो सेविंग्स अपनी मार्केट में डालना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या वो मार्केट के अंदर स्लोली बाय करता रहे और पैसे रख के भूल जाए, एक्टिवली मैनेज करे? क्या करना चाहिए छोटे इन्वेस्टर को? देखिए, हिस्टोरिकली हमारी पाकिस्तान की मार्केट ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जो आप बात कर रहे हैं 5 इयर्स एंड 10 इयर्स, तो अगर आप 5 इयर्स की बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली देख रहे हैं एक बिजनेस साइकिल की पीक से बिजनेस साइकिल के बॉटम को आप मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नज़र नहीं आएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, जिस तरह आपने बताया कि 300% का रिटर्न आया इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो एक हमने उसमें एक बिजनेस साइकिल का पीक भी देखा और एक बॉटम भी देखा, और अब फिर हम वापस एक रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। तो यू हैव टू राइड द इंटायर बिजनेस साइकिल टू गेट दैट गुड रेट ऑफ रिटर्न, और अभी हम लोग एक बिजनेस साइकिल की बॉटम से ही ऊपर आ रहे हैं, तो नाउ प्रोबेबली इज़ अ गुड टाइम टू गेट इनटू द मार्केट। और हिस्टोरिकली देखा भी ये गया है कि जब इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ लो होते हैं तो बाकी एवेन्यूज़ नहीं है इन्वेस्टर्स के पास अपने अपना कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए, तो वो यूजुअली स्टॉक मार्केट की तरफ, इक्विटीज़ की तरफ या रिस्कियर एसेट्स की तरफ जो है वो फिर आते हैं। और इसी तरह इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इज लिंक टू इंटरेस्ट रेट्स, और हमने देखा कि IMF प्रोग्राम से पहले और उसके फ़ौरन बाद स्टेट बैंक ने रेट्स काफ़ी जल्दी बढ़ाई। चार्ट पे लोगों को नज़र आ रहा होगा उसका रिलेशनशिप मार्केट के साथ, और कोरोना के बाद काफ़ी स्टीप कट आया है। लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो परसिस्टेंटली ऊपर ही रह रही है। तो as someone who watches the market and watches the state bank, जो आने वाले दिन है उसमें क्या स्टेट बैंक आपको लगता है कि लो रेट्स रखेगी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और विल दे गो बैक टू सेइंग के इन्फ्लेशन हाई और हमें जो है इन्फ्लेशन को काबू पाने के लिए रेट्स बढ़ानी पड़ेंगी? और ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ यूनिक
मार्केट इन द सेंस कि हमारे यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होती है, कॉस्ट पुश ज़्यादा होती है, तो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का जो रिलेशनशिप है वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन आपकी क्या इसमें व्यू है कि स्टेट बैंक किस तरह देख रही होगी इंटरेस्ट रेट्स को आने वाले महीनों में? आई थिंक अभी हर कोई मार्केट के अंदर यही एक सवाल सबके उसमें है कि इंटरेस्ट रेट कब रिवर्स होंगे यहाँ से। देखें, प्री कोरोना हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी आईएमएफ की, और उसकी वजह से स्टेट बैंक शायद इतना फ्रीली चीज़ें अपनी नहीं कर पा रहा था, ये पॉलिसीज़ जो कि जिससे ग्रोथ बढ़े इकोनॉमी के अंदर। लेकिन कोरोना की वजह से स्टेट बैंक को और ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट को भी एक लीवे मिला है कि हर किसी ने वी रीशेड्यूल्ड अ लॉट ऑफ आवर डेट एंड फ्रॉम वेरियस जो भी एजेंसी से हम ले रहे थे। सेकेंडली आईएमएफ ने भी सारी कंट्रीज को लीवे दिया कि वो भी यू नो वो एक्शंस लें, बेसिकली डू व्हाटएवर इज नेसेसरी कि अपनी इकोनॉमी को बचाएं और ग्रोथ को स्पर करें और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट होने से बचाएं, जो कि कोरोना का एक मेजर एक डर था सबके अंदर कि भाई कोरोना की वजह से एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, जो कि मैसिव तो नहीं आई बट एक एम्प्लॉयमेंट की वेव तो आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है स्टेट बैंक ने जो स्टेप्स लिए हैं, उसकी वजह से जो हमने देखा है कि ओवरऑल एक सेंटिमेंट भी इम्प्रूव हुआ है इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से। स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है, वेरियस प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, कंपनीज भी जो हैं वो विलिंग हैं, लोकल कंपनीज प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। और इसके अलावा थोड़ा बहुत हमें रेमिटेंस वगैरह ने भी जो है वो हेल्प आउट कर दिया है। तो कंसिडरिंग के जो इम्पैक्ट ओवरऑल सेंटिमेंट में आया है विद लो इंटरेस्ट रेट, तो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट बैंक शायद इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करे। एंड स्टिल अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गैप है कि यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस टू 200 बेसिस पॉइंट या 1 या 2% बढ़ भी जाते हैं, तो स्टिल हम अपनी पीक जो थी अराउंड 13% की, उससे हम काफ़ी नीचे होंगे। और उसके बावजूद और वो आई थिंक वो लेवल तक भी जो है आई थिंक इन्वेस्टर्स यहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह को प्रेफर करेंगे। अच्छा, डेटा मैं देख रहा था, चार्ट स्क्रीन पर है कि अगर देखा जाए पिछले 12 महीनों में कि मार्केट में परचेसिंग किसने की है, तो देखने में आता है कि जो डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा परचेसिंग की है, और जो फॉरेनर्स हैं वो सेलिंग करते आ रहे हैं मार्केट के अंदर। इसकी क्या वजह है, और क्या फॉरेनर्स आने वाले महीनों में मार्केट को रीअसेस करेंगे, और उन्होंने पिछले 12 महीने में इतनी ज़्यादा सेलिंग की क्यों है? I think foreigners have been net sellers in our market for the last 3 years now. I think approximately 2.5 to $3 billion की वो लोग ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हैं हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो एक हमारे यहाँ मार्केट के अंदर पहले एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था कि फॉरेनर्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। अब वो फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा सबसाइड हो गया है। I think foreigners 3 to 4 years back owned about 33% of the free float market capitalization of KC 100 index. लेकिन अब आई थिंक वो अब तकरीबन 10% तक हो गई है। एंड उस 10% को भी अगर आप डिटेल में देखें तो उसमें से कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं, कुछ FMCG कंपनीज वगैरह के। तो फॉरेनर्स ओवरऑल एक पिक्चर के अंदर अब इतने बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पहले हुआ करते थे। उसका एक मेजर रीज़न ये भी रहा है कि जब हमने 2017 के अंदर हम फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जब हमने स्विच करा था, ऑल्दो इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस वगैरह बनी थी, लेकिन उससे मेजर इम्पैक्ट मार्केट की इन्फ्लोज वगैरह पे इस तरीके से आ गया कि फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का वेट था अराउंड 9 to 10%। and because of Pakistan's market depth and array of stocks and everything, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रिफर करते थे कि वेटेज थोड़ा सा बढ़ा भी दें और डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज़ करते हुए, डिस्क्रेशनरी डिसीजंस को यूज़ करते हुए थोड़ा सा वेटेज इंक्रीज भी करते थे। ऑन दी अदर हैंड इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का जो वेट है वो इट्स ओनली 0.02%। तो फॉर देम इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को जो इन्वेस्टमेंट managers follow करते हैं, for them Pakistan right now is just a rounding error. They rather focus on India and China, कि इंडिया और चाइना के अंदर हम ज़्यादा फोकस करके कंपनीज चूज करें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज इंडेक्स ने तो उन्हीं बेंचमार्क्स को
फॉलो करना है, और उन्होंने अपना रिटर्न भी उन्हीं कंट्रीज़ के इंडेक्सेस से जो है वो कंपेयर करना है। तो जब पाकिस्तान का इंडेक्स के अंदर वेट ही इतना नहीं है, और हमारी कुछ 2 या 3 कंपनीज़ तो हैं उस लार्ज कैप के अंदर, तो वो ज़्यादातर फ़ोकस नहीं करते। एंड इसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको इस तरीके से देखनी है कि एक अब इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उसमें जो उनका जो नीचे वाली जो लीग है जिसको लीग वन कहते हैं, अब लीग वन से या चैंपियनशिप से अगर कोई टीम ग्रेजुएट करके या जीत के जब प्रीमियर लीग के अंदर आती है, तो उस टीम के लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है। बट अगर आप एक एज ए न्यूट्रल स्पेक्टेटर के लिहाज से अगर आप सोचें और आप बोलें कि मेरे पास सिर्फ $100 हैं, और मुझे मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू वॉच एनी फुटबॉल मैच द प्रीमियर लीग, तो यू वुड रादर वॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी को आप देखेंगे, आर्सेनल को देखेंगे। आप कोई लोअर लेवल लीग टीम को प्रेफर नहीं करेंगे। यू वुड रादर कंसिडर कि किस चीज़ के अंदर या किस टीम को देखने में आई वुड फाइंड मोर वैल्यू फॉर मनी। तो अभी थोड़ा सा आई थिंक ये वाला सिचुएशन चल रही है, एंड वी नीड टू प्रॉबली वेटेज इंक्रीज होगा हमारा, या प्रॉब्ली हम जब पॉजिटिव हेडलाइंस हम ज़्यादा बनाएंगे एज फार एज आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज कंसर्न, तो प्रॉब्ली थोड़ा सा वो नोटिस करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो हैं इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के। ऑन दी अदर हैंड लोकल्स की आपने बात करी, यस लोकल्स हैव बीन सिग्निफिकेंट बायर्स इन द मार्केट। इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि भाई और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, और कोई ऐसी एसेट क्लास भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। प्रॉपर्टी की जो है वो कोई खास रिटर्न प्रॉपर्टी ने भी नहीं दिया है ओवर द लास्ट 3 years। सेकेंडली विद दिस एंटायर डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव एंड जो भी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हमारा आ गया है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ भी मूव हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक लोकल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स हैं उनका बाय करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोकल इन्वेस्टर से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझता। हमारा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक गोरा वैलिडेशन एक हमारी एक है कि जब तक बाहर का कोई इन्वेस्टर आके बाय नहीं करे, हम नहीं अपनी वैल्यू समझते। तो पहले आके जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी ब्लू चिप कंपनीज को बाय करते थे, तब लोकल्स को रियलाइज होता था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बट आई थिंक नाउ लोकल्स हैव रियलाइज के हमारी कंपनीज के अंदर इतनी वर्थ है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। सेकेंडली अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा एक तवील अरसे तक हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो ओवर वैल्यू रहा था। तो फॉर देम इट वाज डिसीजन कि हमें यहाँ से हमें यहाँ से रिटर्न वाइज हमें 20% मिल जाए, या हम डिवैल्यूएशन के अंदर 25 से 30% लूज कर दें। तो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया, और वो डिवैल्यूएशन की सिचुएशन में भी उन्होंने सेलिंग कर दी। बिकॉज आई थिंक मेजर सेलिंग स्टार्ट हुई है जब आपका रुपी अराउंड 110 रुपीज पे था। तो अगर आप उनके लिहाज से देखें तो मेड अ गुड डिसीजन, बिकॉज उनको तो वहाँ से 45-50% रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डीवैल मिल ही गया है। और कुछ स्टॉक्स जो वो $5 के ऊपर कन्वर्ट कर, तो $5 के ऊपर अगर बेच के गए थे, तो वो अब उनको जो है ना सिर्फ $3 पे मिल रहे हैं, बट उनको रुपी के अंदर भी जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिल रहा है उस चीज़ का। और प्रीमियर लीग का एग्जांपल इंटरेस्टिंग था, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में भी यही सोचा था कि जब आपकी लोकल ऑडियंस ही नहीं होगी उस मैच के अंदर, तो फिर जो दूसरा साइड न्यूट्रल फैन है वो तो बाद में आएगा ना देखने। सिमिलरली जो लोकल अगर बाइंग करेंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी, और शायद कोई जेमी वार्डी टाइप या लेस्टर सिटी टाइप सीन हो जाए तो मार्केट शायद हेडलाइंस कैप्चर करने लग जाए। लेकिन पहले तो आपने लोकल फैंस को ही मार्केट के अंदर लाना है, उसके बाद बाहर के लोग आएंगे। डिस्काउंट की आपने बात की, आखिरी सवाल जो मेरा था, अगेन जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मार्केट की देखी जाए तो एक ज़माने में 3.5 के करीब थी, अब वो गिर के 1.2 के करीब आ गई है। तो पहले तो आम अल्फाज में ये बताएंगे प्राइस टू बुक वैल्यू होती क्या है, और ये जो गिरी है इसका मतलब क्या निकालना चाहिए हमें? देखें, आप बुक वैल्यू तो टोटल जो एसेट्स होते हैं आपकी किसी भी कंपनी के, उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आप डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास एक बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। एंड वो आप फिर अपनी स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर प्राइस आपके पास एक डेटा आ जाता है। पॉइंट है कि मैं इस कंपनी की अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये की टोटल
एसेट्स की वैल्यू है तो मैं इस कंपनी को कितने में खरीद सकता हूँ करेंटली। आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज करा है प्राइस टू बुक का। और अगर करंटली आप इन्वेस्टर से, लोकल इन्वेस्टर से भी बात करें तो कुछ मार्केट में कंपनीज हैं जो कि शायद अर्निंग्स के लिहाज से, अपनी नेट इनकम के लिहाज से शायद महंगी लग रही हूँ, बट अपनी प्राइस टू बुक के लिहाज से सस्ती इस वजह से लग रही है क्योंकि इन कंपनीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ जो सीमेंट प्लांट्स हैं वो जो 80 या $90 की वैल्यू के ऊपर लगे थे, अगर अब आपको सिमिलर प्लांट्स लगाने पड़े तो आपको $168 के ऊपर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये इतनी बड़ी और इतनी साइजेबल इन्वेस्टमेंट अब कुछ सेक्टर्स के अंदर हो नहीं सकती। उसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक बिजनेस सेंटिमेंट को पहले चेंज होना पड़ेगा और सबका कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर वापस से फुल ऑन आना पड़ेगा, तब जाके उस साइज़ की इन्वेस्टमेंट होएगी। और इस रेट ऑफ डॉलर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ीज़िबल नहीं रहती क्योंकि अब आपको पता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो इश्यूज़ भी चल रहे हैं, सर्कुलेटेड, जो कि गवर्नमेंट चाह भी रही है रिज़ॉल्व वगैरह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुश्किल हो गया है उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। All right, thank you, Bilal. Any last words before we end this for जो छोटा इन्वेस्टर है या जो व्यूअर है जो मार्केट के बारे में समझना चाह रहा है उसके लिए कोई आखिरी एडवाइस? I think a lot of people look for entry and exit points to the market, and I can just only say one thing कि आप entry और exit जो है वो आप time नहीं कर सकते। एंड अगर आप बेस्ट पॉइंट पे आप एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो आप शायद वेट ही कर जाएं क्योंकि देखें हर कोई वेट कर रहा होता है एंड इफ समवन जंप्स द गन तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। तो आपको थोड़ा बहुत टेबल पे कुछ ना कुछ वैल्यू बायर या सेलर के लिए छोड़नी पड़ती है, तभी जाके आपको अपना रिटर्न या अपनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आई थिंक लुकिंग एट द एंटायर पिक्चर और जो कि हमारी इकोनॉमी और हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसमें हो रहा है, आई थिंक उसमें एक थोड़ा बहुत रिस्कियर एसेट्स के अंदर पोजीशन लेनी चाहिए। एंड ये कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है इकोनॉमी के अंदर तो उसको उसको यूटिलाइज करने के लिए जो है यही अपॉर्चुनिटी कि आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी साइड वगैरह की तरफ आए। बैंक्स वगैरह के अंदर तो खास तौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है। Well, thank you, Bilal, for joining us. मार्केट के अंदर obviously momentum है, one hopes के ये build होता रहे और जो positive sentiment है वो broader economy की तरफ ही जाए. So thank you for your time और फिर आपसे बात करेंगे कुछ महीनों बाद के मार्केट में क्या हो रहा है. So appreciate you joining us. थैंक यू सर।